बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि जीतन राम मांझी नाराजगी की वजह से महागठबंधन के साथ जा सकते और उनका बेटा मंत्री पद से इस्तीफा देकर नीतीश को बड़ा झटका दे सकता है। लेकिन फिलहाल तो देखा जाए जितने विधायकों का समर्थन उन्हें मिला हुआ है वह है सिर्फ चार विधायक। अगर महागठबंधन में जाते भी हैं तो भी फायदा महागठबंधन को नहीं होगा, क्योंकि फिर भी 4 विधायकों की वजह से बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकामयाब रहेंगे। इस बीच बात करें जीतन राम मांझी के बेटे के इस्तीफे देने की क्या वह इस्तीफा देने की सोच विचार कर रहे थे, तो इस बीच खबरें थी कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं आगे अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे कि उनको और भी मंत्री पद चाहिए, उनको मन पसंदीदा मंत्री पद चाहिए, क्योंकि वह हर बार एक ही मंत्री पद पाते हैं, चाहे एनडीए के साथ जाए चाहे महागठबंधन, सब एक ही मंत्री पद उन्हें दे देते हैं। ऐसे में उस मंत्री पद को नकारते हुए वह चाहते थे कि दूसरा कोई उनका मनचाहा मंत्री पद उन्हें मिले, जिससे कि वे आगे अपनी रणनीतियों में और सुधार कर सकें, अपने जनता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। लेकिन ना तो नीतीश ना ही अमित शाह किसी ने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को है। इससे पहले जीतन राम मांझी के ही बेटे सुमन ने साफ कह दिया कि हमें किसी चीज़ की ओर लालसा नहीं है। रही बात मंत्री पद की तो हम इससे खुश हैं, इस्तीफा देने का कोई विचार है नहीं। और जो पिताजी ने बात करी वह अपनी विचारधारा रख रहे हैं और अपनी विचारधारा रखने का हक हर किसी को है। यानी कि एक तरफ उनके पिता यानी जीतन राम मांझी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका बेटा उस लड़ाई में उनका साथ नहीं दे रहा। हो सकता है कि जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स से नीतीश पर दबाव बनता और उनको मन पसंदीदा पद दिया जाता। भले ही हम ये नहीं कह रहे कि 2 मंत्री पद दिए जाते, लेकिन हाँ, जो पसंदीदा मंत्री पद है वह दिया जाता उन्हें, तो वह एक बात अलग निकल कर सामने आती। लेकिन अब जिस तरीके से यह माहौल बना हुआ है कि बिहार के फ्लोर टेस्ट से पहले दबाव बना रहे थे जीतन राम मांझी, यह बात भी नीतीश कुमार याद रखेंगे आने वाले वक्त में। आज नहीं तो कल उनसे बदला ले ही लेंगे। ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं कि नीतीश किसी को जल्दी बख्शते नहीं। अगर नीतीश बख्श देंगे तो कहीं ना कहीं एनडीए उन पर कहीं ना कहीं एक दबाव बना देगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मांझी के 4 विधायक साथ छोड़ भी जाते हैं तो भी करीब 124 का आंकड़ा नीतीश के पास रहेगा, जो कि बहुमत के आंकड़े से 2 ज़्यादा ही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।